लोग? आई होप ठीक ही होंगे। एग्जाम्स के बहुत कम दिन बचे हैं। एक टारगेट फिक्स करना है। सुबह जगने के बाद आप एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को, उस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए दिन भर आप उसके पीछे लग जाइए। चाहे जो भी है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश की ही बात करूं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको अचीव करने के लिए आप दिन भर एक टारगेट फिक्स कीजिए। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप दिन भर लग जाइए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको याद करना है तो आज ऑब्जेक्टिव के पीछे हाथ धो के पढ़ना है, उसको पूरा करना है। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना आज हमारा टॉपिक एक्टिव टू पैसिव का था। कुछ स्पेशल चीज और फ्यूचर टेंस मेरा छूटा हुआ है तो कंप्लीट करते हैं हम लोग। आज देखते हैं इस वीडियो को। देखिए फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस ही वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। हम लोग एग्जाम को फोकस कर किए हैं इसलिए बहुत डीप हम लोग नहीं जाना चाहेंगे। एग्जाम को अगर फोकस करें तो सिंपल फ्यूचर टेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी से क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन बैंक अगर आप फॉलो करें तो उसमें देखा जा सकता है कि फ्यूचर के बाकी काइंड के नहीं आते हैं। तो सिंपल फ्यूचर को हमने लिया है आज। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ शैल विल वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े भी हैं। सब्जेक्ट के साथ शैल विल वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके पैसिव बनाने के रूल्स हमने इधर लिखे हैं। एग्जाम्पल एक लिया है, आई शैल हेल्प यू। कैसे बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव कैसे बनेगा? तो रूल्स उसका है, हमने बताया आपको पिछले क्लास में कि ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है टेंस में। बाकी स्पेशल में चेंज हो सकता है लेकिन टेंस में ऑब्जेक्ट वर्ब 3 बाय और सब्जेक्ट चेंज नहीं होना है, केवल चेंज होना है बीच में। तो बीच में जो हमारे एक्सिलरीज यूज होते हैं उसको हमको रखना है। ये ट्रिक मैंने आपको बताया पिछले क्लास में कि जो एक्सिलरी यूज हुआ शैल और विल, इसको रखना है। और साथ में एक नया चीज ऐड हो रहा है, ये बी। इट्स वेरी सिंपल। ऑब्जेक्ट रखना है, वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट तो आपको पता है, साथ में एक्सिलरी हमने शैल विल को रखा और एक नया चीज ऐड किया बी। तो याद रखने वाली बात केवल एक ही है कि बी रखा जाता है, बी होता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो देखिए हमने सेंटेंस को पैसिव में चेंज भी किया है। ऑब्जेक्ट है यू, यू को रखा गया, यू के साथ विल का यूज होता है। शैल और विल के यूज में हम बताएं कि आई और वी के साथ शैल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज करेंगे आप। तो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है वो यू विल बी अकॉर्डिंग टू हमारा जो रूल है बी। उसके बाद वर्ब 3, हेल्प का वर्ब 3 हेल्प्ड होता है, बाय हमारे रूल का है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। आई है, आई एज अ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आई का मी होता है। वेरी सिंपल। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर से आप इस एक्सरसाइज को बनाना ना भूलेंगे। तो ये टेंस के थे, कुछ रूल्स थे जो टेंस से रिलेटेड थे। मैं आपको बता दूं एक बार कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस से, और पास्ट टेंस से सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। 6 रूल्स उधर हुए और एक सिंपल फ्यूचर का 7। इस 7 को आप फॉलो कीजिए। टेंस से इस 7 को फॉलो कीजिए। चैलेंज है मेरा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा टेंस से, टेंस से रिलेटेड केवल 7 क्वेश्चन ही आपको जानना है टेंस से रिलेटेड। बाकी स्पेशल में कुछ है। तो देखिए स्पेशल रूल्स हमने आज लाया है, कुछ स्पेशल रूल्स भी साथ में। पहला सेंटेंस हमने लाया है, पहला टाइप जो हमारा है, टाइप नंबर पहला स्पेशल का, ये क्या है? इंपैरेटिव सेंटेंस को हमने लिया है। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होता है? उस तरह के सेंटेंस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होता है उसको हम लोग इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और तीनों को अलग अलग हमने कैटेगराइज किया है, तीनों को अलग अलग बताया है। ऑर्डर को अलग बताया है, रिक्वेस्ट को अलग बताया है, एडवाइस को अलग बताया है। अब देखिए ऑर्डर वाले सेंटेंस जो हमारे हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक में विद ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, दूसरे में विदाउट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अगर ऑर्डर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए ऑर्डर वाले सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के साथ हमने एक एग्जांपल लिया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। तो इस सेंटेंस में देखिए ब्रिंग लाना भी है और ऑब्जेक्ट भी है ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह के सेंटेंस अगर ऑर्डर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑर्डर वाले सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट है उसके पैसिव बनाने के रूल्स हमने इधर लिखे हैं। लेट पहले आपको लिखना है, लेट लेना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट ले लेना, लेट के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट।
बी के साथ वर्ब 3, बहुत सिंपल, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, बी के साथ वर्ब 3, लेट के साथ ऑब्जेक्ट, बी के साथ वर्ब 3। तो देखिए लेट हमने लिखा अकॉर्डिंग टू रूल, ऑब्जेक्ट क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, अ ग्लास ऑफ वाटर ऑब्जेक्ट है, हमने इधर रखा ग्लास ऑफ वाटर, लेट के साथ ऑब्जेक्ट हमने बताया और बी के साथ हमने वर्ब 3 को लिया है। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड, ब्रिंग का वर्ब 3 क्या होता है, ये वर्ब 3 ब्रॉड। और एक बात बता दूं मैं, इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला वर्ड ही वर्ब होता है, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट हमारा है ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर विदाउट ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इस तरह के सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना रहे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो देखिए रूल देखिए, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू रूल टू, साथ में वर्ब वन, यानी जो वर्ब रहता है वो वर्ब वन ही होता है, हमने वर्ब वन आपकी सुविधा के लिए लिखा, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स, बाकी वर्ड्स आपके सेंटेंस में जो भी है उसको रख देना है। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, जो भी वर्ड्स रहेंगे उसको लिख देना है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हर दिन आपको एक टारगेट फिक्स करना है कि आज क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं इसलिए इंग्लिश की ही बातें करनी है, तो इन सारे जो भी टॉपिक्स आपके हुए हैं उनसे रिलेटेड चैप्टर्स एक्सरसाइज आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर से बना सकते हैं। और दिन में एक टारगेट फिक्स करना है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए दिन भर लगे रहना है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट जो हमारे रूल्स है इंपेरेटिव सेंटेंस में। अब ऑर्डर के बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट का है। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में क्या होता है कि रिक्वेस्टिंग वर्ड का यूज होता है, जिसको देख के आप पहचान सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्लीज है, काइंडली है, रिक्वेस्टिंग वर्ड है। तो इन सारे वर्ड्स को देख के आप पहचान पाएंगे कि ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। फॉर एग्जांपल हमने इधर लिखा है प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, ये जो रिक्वेस्टिंग वर्ड है प्लीज, इसको देख के ये पता चलता है कि ये रिक्वेस्टिंग वाला सेंटेंस है, रिक्वेस्ट वाला। अब देखिए इसको बनाने का क्या तरीका, बहुत ही सिंपल है। यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे ऑर्डर वाले सेंटेंस में था यू आर ऑर्डर्ड, इसमें है यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ वर्ब वन। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि रिक्वेस्टिंग वर्ड जो है उसका इस्तेमाल नहीं होता है इस सेंटेंस में, क्योंकि आप ऑलरेडी रिक्वेस्टेड कर देते हैं यूज, इसलिए रिक्वेस्टिंग वर्ड का यूज नहीं होता है। ये वर्ब वन है, बाकी अदर वर्ड जो भी है यू आर रिक्वेस्टेड, उसी के अकॉर्डिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर। रूल हमारा है यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। अब ये वर्ब आपको फाइंड आउट करना है कि रिक्वेस्टिंग वर्ड के बाद जो है वो वर्ब ही आएगा और वो वर्ब वन के फॉर्म में ही होगा। हमने बताया इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब वन का ही यूज होता है। अब देखिए उसी के अकॉर्डिंग यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, बहुत ही सिंपल सा। बाकी एक्सरसाइज आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर से जरूर बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एडवाइस का, एडवाइस वाले सेंटेंस। देखिए एडवाइस वाले सेंटेंस और ऑर्डर वाले सेंटेंस में डिफरेंशिएशन पता करने में, डिफरेंशिएट करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है एडवाइस और ऑर्डर वाले सेंटेंस में। तो एक बात जान लीजिए, जिस काम को करने के लिए आप बाध्य हैं, यू आर प्रेशराइज्ड टू डू द वर्क, उस काम को हम लोग ऑर्डर में रखते हैं। और जो काम आपके मोरालिटी पे डिपेंड करता है, करे भी न भी करे तो चलेगा, वो एडवाइस वाला सेंटेंस होता है। क्योंकि लोगों को आप काम करने के लिए एडवाइस कर सकते हैं, प्रेशराइज नहीं कर सकते। जो सेंटेंस में आप एडवाइस दे सकते हैं वो एडवाइस वाला सेंटेंस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेक मेडिसिन इन टाइम, समय में दवाई लो, समय पर दवाई लो। तो किसी को एडवाइस कर सकते हैं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। डॉक्टर तो आपको प्रेशराइज नहीं करते कि दवाई लेनी है, लोग लेते भी है नहीं भी लेते हैं। तो देखिए इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं कि एडवाइस वाले सेंटेंस जो है क्या होते हैं, जैसे इसमें पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना है, मेडिसिन ऑब्जेक्ट है हमारा, साथ में शुड रखना है, बी रखना है, ऑब्जेक्ट के साथ शुड बी, और वर्ब 3 के साथ अदर वर्ड्स। ऑब्जेक्ट के साथ शुड बी और वर्ब 3 के साथ अदर वर्ड्स रखेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, मेडिसिन, शुड बी, वर्ब 3 क्या है, टेक का वर्ब 3। हमने कहा इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब 1 का यूज होता है। देखिए पहले वाला वर्ड वर्ब 1 है, ठीक है। वर्ब 3 टेकन ऑन टाइम, सॉरी इन टाइम, जो आपका अदर वर्ड है उसको रख देना है। तो ये एक्टिव टू पैसिव के कुछ स्पेशल रूल्स थे। स्पेशल रूल्स और भी है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल रूल आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद। आप एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को फिक्स करने में, उस टारगेट को अचीव करने में आप सुबह से शाम तक उसके पीछे लगे रहे। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।